अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी मेरी मदर की लाइफ हिंदू डॉक्टर ने बचाई और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। नदीम इकबाल जंजुआ। भले सकलानी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए। बोला गया कि भाई इस वीडियो पर आप रिएक्शन जरूर दें। ये डेली स्ट्राइक का वीडियो है और इसका टाइटल है माई मदर लाइफ सेव बाई एन इंडियन हिंदू डॉक्टर फॉर फ्री। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि कैसे जाना हुआ, वीज़ा कैसे मिला और गए तो गए कैसे, और क्या प्रोसेस है वीज़े का भी, इसमें बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बताइएगा कि जाना कैसे हुआ। पहला जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग्स थी, कैसे आपने चीज़ें देखी? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत अच्छी कावज थी। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उस दौर में वो लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है ना इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे, क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होता था। बदकिस्मती से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। अच्छा, तो पाकिस्तान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में तो डोनर के भी वहाँ डेथ हुई। और उसके बाद जो है ना यहाँ शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो मेडिकल बोर्ड बनता था, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो तवसत जो है राजा इशफाक सरवर मरहूम साहब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, नेक इंसान थे। उनके तवसत से राजा जो रियासत है उनके दामाद मेरे बहुत से, उन्होंने जो है मेरे वालदा का केस रेफेंड किया था। लेकिन अच्छा, मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे। और माशाल्लाह अभी भी जो है ना माशाल्लाह हमारे सर पे इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ माशाल्लाह अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त। तो ये मैं आपकी बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, हम मतलब कि हमें हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है। लेकिन ये डॉक्टर जो है ना किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ये किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है उसको अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर है, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना अपनी नाहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। जैसे कि मुझे 2014 में तवसत जो उस वक़्त के डॉक्टर अदनान थे DMS, उन्होंने ड्यूटी लगाई। वो भी तवसत जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रोच हुई, जिस तरह भी है उन्होंने मैनेज किया, हुआ सिफारिश से, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने एक जहन में बात खोलनी थी कि इतने सालों से हम जलील हो रहे थे। जब भी मेरी वालदा जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से बेहोशी में, नीम बेहोशी में जाते थे, तो हम हॉस्पिटल में लेके जाना तो डॉक्टरों ने यही कहना कि ये अब आखिरी उम्मीद है, आप दुआ करें, ये अब जो है ना किसी टाइम भी एक्सपायर हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ज़िंदगी थी, हमारी दुआएं थी और हमें जो है उनको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई थी, सेहत मिलनी थी। लेकिन 2014 में फिर डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आप जो है ना दरख्वास्त दें।
और आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दरख्वास्त दें, वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट करवा रही है। लेकिन मैं ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा है, सरकारी हॉस्पिटलों में, कि वो किसी मरीज़ को बीमारी डायग्नोज करते ही नहीं है। उसको आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उसका इलाज करते हैं और उसको जो है ना उसको बाद ओपीडी के रास्ते में डाल देते हैं। वो ओपीडी के रास्ते में जाकर जलीलो ख्वार होकर या मर जाता है या अपना पैसा ज़ाया कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर देखें एक इतना लंबा सफ़र हेपेटाइटिस सी का मरीज़ अगर गुजारता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट हेपेटाइटिस सी के हैं, गंदा पानी पीने की यहाँ वजह पर से, गंदा खाने की वजह से, और ना इतना अवेयरनेस है लोगों को कि हेपेटाइटिस सी के बाद जो है ना आपने उसका इलाज कैसे करना है और उसका जो है आपने उससे बचना कैसे है। लेकिन यहाँ अगर आप किसी प्रोसेस बताइए, प्रोसेस ये है, फिर अब हम जब हमें पता चल गया कि आपने जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो मैंने फिर जो है उसके लिए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरख्वास्त सीएम हाउस जमा करवाई। उसका मेडिकल बोर्ड बना शेख ज़ायद में। शेख ज़ायद वालों मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। तो इंडिया में उन्होंने मेल की, इंडिया डॉक्टर नीरव गोयल है, तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। वहाँ से इनविटेशन लेटर आया, इनविटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवस्सुत से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बागा बॉर्डर रास्ता जो है ना इंडिया के। अच्छा, जबरदस्त यार, बड़ी ही प्यारी आपने बताया कि देखे ना अभी हम हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। मरीज़ों के इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना बड़ा अच्छा इकदाम था, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी कि यहाँ जो है कामयाब नहीं होता था। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा इकदाम था कि सोचा कि लोगों की जानें, तो इंसानों की जानें तो बचानी है ना, सबसे कीमती तो इंसान की जान बचानी है। लेकिन वो दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजर होता है, वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है, आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार उनका रवैया देख के और यहाँ का रवैया देख के ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि यार हम बहैसियत मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि हम फिर भी भारत आपका दुश्मन है, फिर भी भारत आपका दुश्मन मुल्क है ना। है ना इस्लाह करें और अपने सब मुसलमान भाइयों से प्यार मोहब्बत और इंसानियत से प्यार करें। लेकिन यहाँ इंसानियत जो है ना, यहाँ सिर्फ मुसलमान भाइयों से प्यार और मोहब्बत और इससे रहें। बातें सुनी ना आपने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ये गौर करने वाली बातें। देख के दुख होता है कि यार हम अपना रास्ता भूल गए हैं, हमारा रास्ता जो था दीन ने बताया था वो उस रास्ते पे हमने चलना था, उस पे नहीं चल रहे। कैसे लगा वहाँ पर जब गए, लोगों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से आए हो। लेकिन बात यही आती है कि जो नफ़रतें हैं आपस में, जो नफ़रतें बढ़ गई हैं, उन नफ़रतों को कम जो है वो एक टाइम लगेगा, टाइम ऐसे लगेगा। पैदा कौन करता है? नफ़रतें पैदा ऐसी ही हुई हैं कि वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि यार ये लोग दहशतगर्द हैं। हालांकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है।
हाँ, मैंने उनको ये बताया कि यार ये पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पुरअमन लोग रहते हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जहाँ मर्जी जिसका दिल करता है। हालांकि मैंने देखा है वहाँ पाबंदियाँ कुछ हैं, लेकिन ये वहाँ से कुछ लोग अगर इंडिया के लोग यहाँ आते भी हैं ना, तो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर चले भी जाए ना, तो यहाँ इतना वो नहीं करते हैं कि बड़ा मनपसंद मुल्क है जी आपका। आपके देश की फौज ने 4 बार अटैक किया हम पर, हर लड़ाई हम पर थोपी। बड़ा मनपसंद मुल्क है जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। आपके देश का कसाब अपने 9 साथियों के साथ आता है मुंबई में, 150 से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है, तबाही मचा देता है। बड़ा मनपसंद मुल्क है जी। आपके देश के आतंकवादी उरी, पठानकोट और पता नहीं कहां कहां हमला करते हैं, पुलवामा में हमला करते हैं। बड़ा अमन पसंद मुल्क है जी। आपके देश का हाफिज सईद, मसूद अजहर भर भर के हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमें हमारे देश को बर्बाद करने की और हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देते हैं। बड़ा अमन पसंद मुल्क है जी। आपके देश का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम 300-300 बार भारत से जंग लड़ेंगे कश्मीर के नाम पर। बड़ा अमन पसंद मुल्क है जी। आप बताइए कि हमने आपसे कब कहा कि हम जंग लड़ेंगे आपसे? हमारे किसी ऑफिशियल का बयान दिखाइए कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। हमारे किसी पीएम का बयान सुनवाइए कि हम कश्मीर के लिए 500-500 बार जंग लड़ेंगे पाकिस्तान से। बड़ा मनपसंद मुल्क है जी। ठेंगे से मनपसंद मुल्क है। अच्छा चल यार कोई भी सिर तैयार है, लेकिन आप वहाँ एक शहर का वीज़ा लेके हैं ना, तो आपकी सिक्योरिटी जो है ना इतनी, वो उनकी सिक्योरिटी टाइट है कि आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। आपका वीज़ा भी एक शहर का ही है। जैसे मेरा दिल्ली का शहर का लगा था तो मुझे बताया गया था कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने दिल्ली का ही वीज़ा था, मैं दिल्ली रहूँगा। तो ये नफ़रतें जो है ना, ये मीडिया की तरफ से फैलाई हुई हैं। मीडिया एक दूसरे को दिखाता है, वो इनके बारे में वो कहता था कि आपने वहाँ हिंदुओं के बड़ा बुरा सलूक होता है। मैं कहा यार वहाँ कोई ऐसा नहीं होता, वहाँ पुरअमन तरीके से लोग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदू। भाई साहब, आप भारत होके गए ना, आपको शर्म आए तो जाकर अपने सिंध से आने वाली खबरें पढ़िए, अपने ही देश के लोगों के ट्वीट्स देखिए और देखिए कि वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में, सिंध में क्या हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह हिंदुओं का जेनोसाइड किया जा रहा है, किस तरह हिंदुओं की आबादी को कंट्रोल करने की और उनको बढ़ने न देने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। क्या बात करते हैं, 1000 लड़कियां हर साल अगवा की जाती हैं, नाबालिग, और उनकी शादी बुजुर्ग महिलाओं से बुजुर्ग बुढ़ों से करा दी जाती है, बुजुर्गों से, या जिसने किडनैप किया उसके साथ करा देती हैं। वो हिंदू लड़कियां होती हैं। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। पाकिस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो आप इसको जरा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ? मैंने पुरानी दिल्ली में जो मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत मशहूर है और बड़े। पहली बात, पुरानी दिल्ली में निज़ामुद्दीन हजरत जो भी हैं उनका निज़ामुद्दीन का दरगाह नहीं है। पुरानी दिल्ली अलग है, इनकी दरगाह अलग है, बहुत दूर है उससे, पुरानी दिल्ली से। कितना टाइम रह के? मैं जो है मैंने बताया था कि मैंने जब पहली बार गया था तो मैंने 2 से 2.5-3 माह रहा था, 3 माह गुजारे। तो उसके बाद फिर दोबारा गया, उसमें भी मेरा 1 महीने का वीज़ा था। फिर गया, फिर 20 दिन के लिए गया। तो मैंने जो है बदरिया वाघा बॉर्डर ही जाता रहा हूँ। इनके ट्रेन से जो है उनका सफ़र किया आके दिल्ली में। तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के 2 रुख हैं। अच्छा। मैं उनके अंदर अगर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार मैं जो है ना इनसे अलहदा हूँ। हम एक जैसे ही लगते हैं, बस रहन सहन थोड़ा सा अलहदा है। लेकिन जब पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मैंने उनसे मिला, मैंने उनसे गुफ्तगू की। मैं निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह गया, जामा मस्जिद के पुरानी दिल्ली में नमाज़ पढ़ी, सारा कुछ उनसे मिलता था। तो वो यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में जो है ना बहुत हालात ख़राब है। मैं उनको यही कहता था यार पाकिस्तान में कोई हालात ख़राब नहीं है, हमें पीछे थे ना 9-10 में काफ़ी हालात। तो मैं ये कहता था कि यार ये हालात जो है ना, ये दुनिया को हमारी जो है ना दिखाया जाता है, तो दिखाने वाले जो है ना वो दिखाने वाले अच्छाई नहीं दिखाते, बुराई दिखाते हैं।
अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आप उसको उछालते हैं लेकिन अच्छाई नहीं दिखाते। अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। अपने मुल्क के साथ जो है ना आपको फिर मुखलस रहना चाहिए। कैसे देखते हैं कि जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, डॉक्टर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया जब आपने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, तो डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, या डॉक्टर को पहले ही पता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, या इनको मतलब कि इतना ध्यान नहीं देना जिस तरह से हमारे लोग, हमारी मीडिया, हमारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पर तो बस ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको, ध्यान नहीं देना, दूसरे भाई तुम आओ, इस तरह का कोई सीन था? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। डॉक्टर के नॉलेज में था। मैं अकेला नहीं गया था। उस वक्त के दौर में काफ़ी पेशेंट थे जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए पाकिस्तान से गए थे। तो उनके जो है रहन सहन का, हर चीज़ का, वो हॉस्पिटल जो है उन्होंने अपनी जो है अपने हॉस्पिटल के पास ही लोगों ने अपने होटल बनाए हुए थे, गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, वहाँ रेंट आउट पे दिए हुए थे। तो वो लोग वहाँ जो है हिंदू थे, जो उन्होंने होटल बना के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ में अपने मुसलमानों मुलाजमों को भी मुसलमान रखा हुआ था। तो वो उनके साथ जो है वो बिल्कुल हमारा बर्ताव जो है, उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसे था जैसे हम एक दूसरे के साथ बड़े अज़लों से सम्मानों से मिलते आए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। तो क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को, हमारे जो यहाँ पर मीडिया है, पॉलिटिशियन को क्या पैगाम देंगे कि जो यहाँ से कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो बड़ा जुल्म है, जो नफरतों का व्यापार करते हैं? हमारे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपका हमसाया अच्छा होना चाहिए। आपका हमसाया और आपका बर्ताव जो है ना हमसाये का साथ अच्छा होना चाहिए। ये इसका जवाबदेह होना चाहिए। अगर हमारा हमसाया हमारे साथ अच्छा नहीं है लेकिन हम अच्छे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे, तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। कुछ उनकी खामियाँ हैं, कुछ अगर सोचे हमारी हैं, लेकिन कहने का मकसद है मिलेंगे, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी, और मोहब्बतें बढ़ेंगी तो फिर ही आपस में मेल जोल होगा। कि जैसे हम देखते हैं कि यार दूसरे यूरोप के मुल्क में आगे पीछे चले जाते हैं, तो उनकी सरहदें मिली हैं, तो वो जो है ना बॉर्डर के साथ वो उनका कोई वीज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा साथ हमसाया है। उनकी ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी में जो है ना खाने पीने के हिसाब से, ज़रूरत इस्तेमाल की एशिया में इतनी आसानी है, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी की में देख लें, इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया है। महंगाई की ज़ोर से, महंगाई के वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी का जीना जो है ना मुश्किल हो गया है। वहाँ आटा अगर 30 रुपये किलो है, यहाँ आटा 135 रुपये किलो हो गया है। वहाँ अगर ऑयल 110 रुपये की लीटर की बोतल है, तो यहाँ ऑयल देख ले कहाँ चला गया। लेकिन एक दिहाड़ीदार मजदूर है जो रोज़ 1000 रुपये कमाने वाला है, वो 1 लीटर ऑयल लेगा, सब्ज़ी लेगा, तो वो इस रियासत के बारे में सोचेगा। रियासत में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि आपस में मेल जोल करके एक राहदारी बनाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, जिससे उनको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा हो। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं आपके, आपने एक कभी कोई वाकया हुआ आपको, कभी कोई किसी ने मतलब कि चोरी चकारी आपने कहीं इधर इर्द गिर्द कहीं देखी हो? क्या इस तरह का कोई सीन यहाँ पर जिस तरह होता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गए, वहाँ पर आपने देखे? क्राइम वहाँ जो है, क्राइम मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जो मेरे साथ जो वक़ूआ हुआ था वो ये हुआ था कि मैं जब 30 दिसंबर 2015 को वापस आ रहा था, उस वक़्त मेरे साथ जो नेहरू प्लेस पे एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि मुझसे मेरे साथ सजावल अरसलान खान था, वो अपने वालिद साहब का इलाज करवाने गया हुआ था। उनके वालिद को कैंसर था लीवर का, वो मेरे साथ था। हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, रात का कोई टाइम था 12 बजे का। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। किस तरह से मोबाइल छीना? मेरा न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस था, वहाँ मुझे ना मेरा मोबाइल ना, बाइक पे 2 लोग आए, उन्होंने मुझसे ना मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन के चले गए। अब वो मेरे साथ, मेरा तो मोबाइल नहीं था, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ उसका रहन सहन हुआ था पाकिस्तानी, उसको मैंने कहा यार अपना मोबाइल दो। उसने अपना मोबाइल दिया, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कॉल जो है आप पुलिस को बुलाने के लिए कैसे चलाएंगे। उसने कहा यार मुल्क दूसरा है, आप यहाँ कोई ऐसे वैसे काम में ना फंस जाना, मामला में 100 मामला। मैंने कहा यार अगर हक सच पे होता है ना, वो डरता नहीं है। आप अपने रास्ता आपका सीधा है, आप हक पे हो, सच पे हो, तो आप क्यों डरोगे। मैंने वो कॉल चलाई, आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई।
आते ही उसने जो है क्या ना, बताया था कॉल पे आपने? मैंने कॉल पे बताया मैं लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपनी वालदा को लेके आया हूँ पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान लाहौर से। वो मैंने कॉल चलाई, वो पूरी दिल्ली पुलिस को जो है ना हरकत में आ गई। अच्छा, वो दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस इकट्ठी हो गई। उसने कहा जी ये मामलात हैं। वही पुलिस वाला जो पाकिस्तानी वाली पुलिस वाला हिसाब है, वो आया, आते ही मुझे कहता तू लैंड के आए थे। मैं कहा जी मैं कोई इलीगल तो नहीं आया, मैं वीज़े पे आया हूँ, विद मेडिकल वीज़े पे। मेडिकल वीज़े पे मैं आया हूँ, तो मेरे साथ ये अगर मिस हैप हो गया तो आपको मेरा सोचना चाहिए कि आप मुझे ये प्रेशराइज़ करेंगे। लेकिन उस वक्त वो बात समझ गया, तो उसने कहा अच्छा चले बताएं। मैंने कहा आपने शोर क्यों नहीं डाला? मैं कहा जी मेरी इज्जत लुट रही थी, मैं शोर डालता। मैं कहा जी मेरे साथ एक मिस हैप हो गया, अगर आपको कोई इतराज़ है, कोई शक है, कोई झूठ लगता है, तो मैं इस रात को आपके साथ ऐसा तो नहीं बिहेव करूँगा। उसने कहा जी अच्छा। मैंने कहा ये कैमरे लगे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। वाह सच हुई, उन्होंने मेरा सारा वर्जन लिखा, पुलिस कालका जी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई, मैं वापस आ गया। 2 महीने के बाद मुझे कॉल आई कि जी आपके मुलज़म पकड़े गए हैं। अच्छा, पुलिस कालका जी ने, पुलिस स्टेशन वालों ने मुलज़म पकड़ लिए। मैंने कहा भाई अब मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो मेडिकल वीज़े पे आया हूँ, मैं मेडिकल वीज़े पे ही आऊँगा। अब ये कहने का मकसद है, क्राइम की बात आपने की थी, क्राइम कहीं भी हो सकता है। अच्छा नहीं आपने अदालत की बात मिस कर दी, अदालत में क्या हुआ था? अदालत में जब मैं अपने दोबारा मेडिकल वीज़े पे गया, तो मैंने वहाँ जाके ना स्पुर्दारी, पर्सनल स्पुर्दारी के लिए ना मोबाइल वहाँ मिल गया? मोबाइल मिल गया। उसकी अच्छा, पर्सनल ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। हमारी कुलीग का मोबाइल भी बड़ा वो, अब मैं तो हैरान हूँ कि हमारे मेरी कुलीग का मोबाइल भी गुमा, लेकिन वो उसी टाइम मिल गया था। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो महीने बाद भी रिकवर हो नहीं, गया। उन्होंने- लेकिन क्या यहाँ पर इतनी जल्दी रिकवर हो जाता हमारे मुल्क में? नहीं, यहाँ भी मोबाइल रिकवर हो जाते हैं अगर ऑन हो, लेकिन वो जो है ना, मैं तो ज़ाहिर बात है दूसरे मुल्क का था, तो उनके लिए ये टास्क था। उन्होंने मेरे मुलज़म पकड़ लिए, उनको जो है ना फिर कैफरे करदार तक भी जो है ना उनको जेलों में डाल दिया। जो भी था उनका एक प्रोसेस था। लेकिन मैं जब पर्सनल स्पुर्दारी पे गया, मैंने दरख्वास्त दी, तो वो जज साहब थे, उन्होंने ना मुझे जब डेट हेयरिंग थी, उस डेट हेयरिंग से ना मुझे कहा कि आपने 2 बजे आना है। आईओ ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जरूर सुनिएगा आप। अच्छा, आईओ को जो है वो आईओ ने मुझे फ़ोन किया। आईओ ने कहा कि जी आपने कोर्ट में 2 बजे आना है। मैंने कहा यार कोर्ट का टाइम तो चले, मैं ठीक है। मैं अपोलो हॉस्पिटल से निकला, मैंने वालदा को वहाँ डॉक्टर के पास जो है ना चेकअप के लिए बिठा दिया। मैं कहा चले चेकअप होगा, मैं उतनी देर में कोर्ट में हो आता हूँ। मैं कोर्ट में गया 2 बजे, तो मुझसे पहले एक केस हेयरिंग हो रहा था, बाकी केस ख़त्म हो गए थे। तो वो उनकी पिक्स भी हैं वहाँ। आजकल जो है ना यहाँ वकला को तकसीम करने के लिए कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन यहाँ लाहौर में हमारे लाहौर को में वकला को तकसीम करने के लिए अदालतों को तकसीम कर दिया गया। वहाँ मैंने जब जुडिशल उनका कम्प्लेक्स देखा, वो एक ही छत के नीचे मुझे शेर से लेके जो है ना सेशन जज तक बैठा है। तो लायर ब्लॉक का एक अच्छा वसी जो है लायर ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें वसी तरह वकला के चैम्बर हैं और बड़े अच्छे अच्छा, आगे 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 बढ़ते हैं स्टोरी। कोर्ट में जब मैं इंटर हुआ, कोर्ट में केस था मुझसे पहले एक हेयरिंग पे, वो ख़त्म हुआ तो मुझे जो है ना बुला लिया गया। कोर्ट में बुलाने के बाद जज साहब ने जो है ना कहा जी आए जी, आपका बड़े अरसे से इंतज़ार हो रहा था कि मेरे पास भी किसी पाकिस्तानी का केस लग गया। मैं कहा जी, कहना जी बात किस्मत दी है, वकूआ तो कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी होते होंगे, किसी दुनिया में हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका मोबाइल जो है ना रिकवर हो गया। मैं कहा जी ये तो बात इनकी अच्छी है कि मोबाइल रिकवर हो गया, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। कहता जी चलें ये तो साइड पे, आप मुझे ना कुछ सवालों के जवाब दें। मैंने कहा सर मेरी तो जो है मेरी तो पर्सनल सपुर्दारी दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है कि मैंने मोबाइल लेना है। उन्होंने कहा ये इशू तो आप चले जो है वो तो एक है इशू है, मोबाइल आपको मिल गया, अब मोबाइल आगे आपको बताएं। मिल गया आगे। मैंने कहा अच्छा सर। कहता जी मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कहा सर पाकिस्तान के बारे में 100 बिस्मिल्लाह, मैं ज़रूर बताऊँगा जी, मैं उनका शहरी हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि हाफिज़ सईद कौन है। मैंने कहा भाई मैं तो मेरे मूसा का बेटा मैं कहा जी मैं तो नहीं हाफिज़ सईद साहब को जानता, वो होंगे मामला देने। कहता जी नहीं जी आप बताएं। मैं कहा जी मुझे नहीं पता। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो है वो हाफिज़ सईद वहाँ आज़ाद फिरता है। मैंने कहा सर मुझे क्या पता हो गया आज़ाद फिरता है, लेकिन ये इतना पता है कि वहाँ उन पर पाबंदियाँ हैं। मुझे नहीं पता यार, हमने कभी नहीं देखा। मैंने देखा नहीं। मैं कहा जी वहाँ उनके पाबंदियाँ हैं, ये मुझे पता है। फिर कहता जी वहाँ असला जो है ना सरेआम बिकता है। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है को वहाँ सरेआम बिकता हो। मैं कहा एक कानून है, एक कानून है, कानूनी अदारी है, कानून की बालादस्ती है,
कानून के दायरे में सारा रखते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कहीं नहीं देखा कि जो है ना असला सरेआम बिकता हो। कहते हैं नहीं जी वो आप जो है ना वो आतंकवाद कहते हैं, वो आतंकवादों को आप जो है ना वो ट्रेनिंग देते हैं। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक रियासत है, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी काम करती है। और मैंने वहाँ कहने का मकसद ये है कि जाय साहब उनका माइंडसेट कैसा मीडिया ने किस तरह जाय साहब ने सवाल इसलिए किए कि यार कहते हैं मैं खुद मीडिया ने किया है? क्या बात करते हो मुजम्मिल भाई यार? कसाब मीडिया ने भेजा था, उसके 9 साथी मीडिया ने भेजे थे। हाफिज सईद के सैकड़ों वीडियोस मैं दिखा सकता हूं कि भारत के खिलाफ कैसी बातें करता है, आपको नहीं पता है? ज़कीर रहमान लखवी के वीडियोस में आपको दिखा सकता हूं कि क्या वो बात करता है भारत के खिलाफ। कैसी बातें करते हो यार। और वो डीजी खान में क्या बिकते हैं? असलहे। पाकिस्तानी मेरे कमेंट में बड़े गर्व से बताते हैं, अरे एक से एक असलाह बनता है, इतने और इतने वीडियोस हैं वहां पे, और इलीगल मार्केट है। कहां कानूनन बिकता है वहां पे डीजी खान में? डेरा गाजी खान वही है ना इलाका शायद, या डेरा इस्माइल खान, जो भी है, अब जो भी है याद नहीं आ रहा। वो बड़ा फेमस है आपके यहाँ का हथियार मार्केट। ठीक है, आप भारत में थे, आप अपने देश का बचाव करते, लेकिन इतना ही बचाव मत कीजिए जो सारी दुनिया जानती है, जिसका जो छुपाया नहीं जा सकता। सैकड़ों सैकड़ों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ हैं, सैकड़ों यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके यहाँ। बताइए, यूनाइटेड नेशन भी झूठ बोल रहा है आपके यहाँ की टेररिस्ट हैं। आप बताइए हमारे यहाँ कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बता दीजिए। कैसी बातें करते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, चलिए अच्छा लगा कि भाई आपकी माँ जो है वो ठीक हो गई, हमारे एक हिंदू डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया। और फिर भी रहेंगे आप पाकिस्तानी ही, आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया। लेकिन अब क्या कहूँ, मैं भी भारतीय हूँ तो मैं भी सबूत तो दूंगा ही दूंगा, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे भी हमारे डॉक्टर आप लोगों को बचाते रहेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता दिखता नहीं है। लोगों की मेंटालिटी बदलती नहीं है। और ठीक है भाई, आपकी मेंटालिटी आपको मुबारक हो, हमारी मेंटालिटी हमें मुबारक हो, और हम ग्रो कर रहे हैं, अपना करते रहेंगे। हम तो दुश्मनों को भी अपना, अतिथि को भी देवो मानते हैं भाई। दुश्मन भी अतिथि बन के आ जाए तो हमारे लिए देवता है भाई। और हमारे डॉक्टर ने जान बचाई तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला देख रहा होगा ना कि भाई हाँ, हम अच्छाई के मार्ग पर हैं, रास्ता सही है हमारा। बाकी तो ऐसे हजारों की जान हम बचा चुके हैं पाकिस्तानियों की, हमारे डॉक्टर्स बचा चुके हैं, हजारों पाकिस्तानियों की जान बचा चुके हैं। लेकिन वही है कि अब नफरत तो उधर मौजूद ही है और वो रहेगी। कोई जाके ये नहीं उठाता कि भाई भारत के साथ नफरतें खत्म करो। कोई नहीं कहता कि हमारी किताबों में जो भारत और हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जो बातें लिखी जाती हैं वो किताबों से हटाओ। कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपना फायदा है, अपनी माँ की जान बचवानी है, अपने पिता की जान बचवानी है, अपने भाई की जान बचवानी है। किसी तरह से जान बच जाए, इलाज हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तारीफ कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो सब काम नहीं करेंगे जिससे संबंध ठीक हो। खैर, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान के डॉक्टर जो हैं वो कसाई हैं, और ये तो मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, अगर वो शोबा ठीक हो जाए तो काफ़ी सारी बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान में। और वो सबसे करप्ट तरीन जो अभी एक इदारा है वो डॉक्टरों का भी है, ख़ासकर जो गवर्नमेंट इदारे में बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट से तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। गवर्नमेंट में अगर उनसे कोई मेडिसिन लेने आता है तो देखते हैं इसके पास पैसा है तो उसको प्राइवेट क्लिनिक का टाइम देते हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर उसको टाल-मटोल के किसी और जगह भेज देते हैं, वो इलाज ही नहीं करते। तो मनपसंद की उन्होंने लैबें ढूँढी हुई हैं, उधर से टेस्ट करवा के आओ, उधर से टेस्ट करवा के, जब टेस्ट करवा के आते हैं उधर से हिस्सा लेते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में पड़ा हुआ हूँ ना, तो मुझे डॉक्टरों का पता है। अब डॉक्टर पाकिस्तान के बिल्कुल कसाई हैं, और इनसे मतलब के इलाज तो होता नहीं है। एक लापरवाही बहुत करते हैं इलाज में, और दूसरा इज्जत नहीं देते। और लेकिन जो इंडिया के डॉक्टर हैं इंडिया के डॉक्टर हैं, वहाँ की डॉक्टरी लाइन है जो बेस्ट है यार। और वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं, लोगों के साथ तामुल भी अच्छा करते हैं, सही पढ़े लिखे हैं, तमीज़दार हैं, और अपने प्रोफेशन को जो है वो एज अ प्रोफेशन काम करते हैं, ना कि एक बिजनेस का अड्डा ओपन करके खोल बैठ जाए। तो जो गवर्नमेंट के इदारे वहाँ पे मतलब के डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं इंडिया में, वो अपना काम सही से तरीके से करते हैं। बाकी जो प्राइवेट क्लिनिक बनाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट इसको प्राइवेट में नहीं लेके जाते। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट
हॉस्पिटल में जाता है बंदा तो उसको कह देते हैं कि मेरा फलां जगह पे जो है ना क्लिनिक है, उस जगह पे आ जाना तुम लोग। तो यार ये कोई इंसानियत है? और वहाँ पे जो है वो पैसे ज़्यादा लेने होते हैं, इन्होंने अपने लेने होते हैं पर्सनल, उधर से गवर्नमेंट से तनख्वाह भी लेनी है, इधर से दूसरी छिल भी लानी है। तो ये सारे जो हैं वो कसाई बने बैठे हैं यहाँ पे। और जो भाई साहब वहाँ पे इलाज करके करवा के आए हैं, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको तो गुन गाने चाहिए कि उनकी माँ जो है वो इंडिया से ठीक होके आई हैं। तो यहाँ पे अगर रहती तो मैं कहता हूँ कि अभी तक वो साथ भी ना होती। और मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे हमेशा साथ रहे इनके। लेकिन इनकी सोच बदलने वाली है कि वहाँ पे वो आपकी माँ की जान बची है और इन एक हिंदू डॉक्टर ने बचाई है, तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर भी आप जो है वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी जरूर शो करते हैं। यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इस बंदे की जगह होता, तो मैं तो कहता कि भाई इंडिया जैसा तो कोई मुल्क ही कोई नहीं, क्योंकि उसने मेरी माँ की जान बचाई। इससे बड़ी क्या बात है? इंसानियत को प्रेफर किया है भाई। तो लेकिन ये समझ नहीं आती इन लोगों की, पाकिस्तानियों की, यार कब ये सुधरेंगे, कब ये सारे जो हैं वो, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। यार सोचने वाली बात है, इतना मतलब करीबी रिश्ता है वालदैन का, करीबी, खासकर माँ का जो है, ठीक है, नो डाउट। और उसकी जान उन्होंने बचाई है और वो फिर भी वर्ड्स में तारीफ तो कर रहा है। वही बात एट दी एंड जो लोग सर ने की है कि चलें झूठी मूठी तारीफ कर दूंगा, खैर सल्ला है, वही चीज वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और वो भी आकड़ में कर रहा है कि हाँ उन्होंने कर दी, और हर जगह पे जिक्र भी यही कर रहा है। ये मेंटालिटी भी नजर आई हिंदू मुस्लिम का। बिल्कुल इस बात को मान भी रहा है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर साहब हैं, और दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं है। आप उनके कमरे में जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और बाआसानी तरीके से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर है, उनका जो पीए वो अंदर तक नहीं जाने देता। उसी की हुकूमत होती है। वो भी यहाँ पे बड़ा ही डॉक्टर आम बनने के लिए बना वो सर्जन होता है भाई, वो सर्जन होता है, वो ही नहीं जाने देता। और इतनी सारी इतनी अच्छी चीजें होने के बावजूद फिर वहां के लोगों का आप बता रहे हैं कि वहां के जो होटल थे, उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। वहां पे जो पुलिस थी उसने कोऑपरेट किया है, जो जज साहब थे उन्होंने कोऑपरेट किया है। तो फिर भी आपने तारीफ यही एंड पर की कि यार है तो हमारा दुश्मन। पाकिस्तान में होता तो इसको मोबाइल भी ना मिलता, पाकिस्तान में होता तो इसको मोबाइल भी ना मिलता। ये तो इंडिया है, यहाँ पे जो है मोबाइल उन्होंने ढूंढ के 2 महीने बाद इनको दे दिया। यार ये कोई छोटी सी बात है यार, और समझ नहीं आती। और फिर कहते हैं कि वो मैं तो दूसरे मुल्क से था ना, इसलिए क्या तुमने क्या उखाड़ लेना था अगर ना ढूंढ के देते। और मुल्क की बात करते हैं जी कि पाकिस्तान, तुम अमेरिकन शहरी हो। हाँ, पाकिस्तान में यहाँ पे ट्रीटमेंट की सहूलियात मौजूद नहीं है। हमारे पॉलिटिक्स को चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएं। ये शर्म वाली बात थी, ये शर्म वाली बात थी कि मुझे कह रहे हैं कि आपका इंडिया में, तो शर्म वाली बात थी तो आप ना जाते, आपको इतनी शर्म आ रही है। तो दूसरी चीज ये कि अगर शर्म उनको आती, पॉलिटिक्स को शर्म आती, तो वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर जाती हैं, वो अपने लिए हॉस्पिटल बनवा लेते हैं। हाँ। और बात यार मैं करूं तो मेरा डॉक्टरों से वाह पाला जो है ना पिछले दिनों बहुत पड़ा हुआ था। मुझे मेदे का अल्सर हो गया था, मुझे पता नहीं था। उसका जो मसला बना था ना, वो ये सर में आ रहा था मुझे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा था। जिस डॉक्टर से भी पूछता हूँ तो बात नहीं बताता है, दवाई लिख के दे देता है। वो मेरा खर्चा हो कि मैं तंग हो गया था। फिर मैंने एक डॉक्टर अच्छा मुझे मिला है, वो होम्योपैथिक था, उसने मेरा इलाज किया। 3 महीने में मेरा इलाज भी हो चुका है। और यहाँ जितने भी थे, मतलब मेदे का स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ, उसने मेरी बात सुनी है, उसने मुझे बताया नहीं। कहता है कि जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है, तो बस बताया नहीं कि तुम्हें मेदे का अल्सर है, उसका इलाज करो, वो भी बस अगली बार महीने बाद तुम आ जाना। यहाँ के डॉक्टर वाकई कसाई हैं, छोड़ते नहीं है, लूटते हैं बंदे को। सही बात, बिल्कुल इनकी बात सही है कि बंदे को असल बात नहीं बताते, क्योंकि बंदा आता रहे। मतलब मैं बहुत तकलीफ में गुजरा हूँ, पर यह है कि यहाँ वाकई कसाई हैं, बुरे लोग हैं। और ये बात मुझे सुन के इतनी खुशी हुई कि वहाँ के डॉक्टर हैं, नौक नहीं करना पड़ता, अंदर चले जाते हैं। इंसानियत है वहाँ पे, वो एम्प्लॉय। एक और बात अगर आपने गौर की हो तो बार बार इनके मुंह से आ रहा था वो हिंदू, वो यार ये सोच हमारी पता नहीं कब बदलेगी। ये इस चीज से निकल जाओ ना। वो इलाज कर रहे हैं, हमें मतलब अपनी गरज से होना चाहिए। वो डॉक्टर है, उसने मेरी वालदा का इलाज किया, ये मतलब होना चाहिए था। हमें इसको ये कहना चाहिए था कि वो इतने अच्छे बंदे हैं, इतने अच्छे इंसान है कि हमें अंदर जाने के लिए जरूरत नहीं है नॉक करने की।
ऐसा बोले वो हिंदू है वो है, यार अपनी सोच को बदलो, इस चीज से निकल जाओ कि वो हिंदू और मुस्लिम की वो ये देखो कि वो लोग कितने अच्छे हैं, वो अपनी मतलब जो बात उन्होंने की है कि मैं इलाज करने आया तो उस पे कितने अच्छे हैं कि वो पाकिस्तानी आता है उसका भी इलाज करते हैं, वो ये नहीं देखता आउट ऑफ कंट्री है, और इतनी अच्छी बात मेन है। चीज ये नहीं देखता कि दुश्मन मुल्क से है। हाँ वो ये नहीं देख रहे। दूसरी बात यार ये नहीं है कि वो आप पाकिस्तान से थे तो आपको मोबाइल ढूंढ दिया। मैं ये बोलता हूँ कि वो इंडिया में कानून इसीलिए मतलब अच्छा है पाकिस्तान से कि वहां वो जो इशू बनता है उसको रेज किया जाता है, उसे खत्म किया जाता है। दोबारा होते हैं पर वो लोग उसको कवर अप करते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होता। दिन ब दिन चोरियां, दिन ब दिन ये काम इसलिए बढ़ रहे हैं कि यहाँ ये जो पुलिस है, यहाँ ये जो अदारे हैं, ये अपना काम नहीं करते, ये छोड़ देते हैं कोई भी। यहाँ तो इंडियन से लोग आए हैं, उनसे कितना मतलब हुआ है। बाहर से एक लड़की आई थी, उसके साथ रेप हो गया था, क्या कर लिया इन्होंने? कुछ भी किया। यहाँ कुछ नहीं होता, वहां के लोग और अच्छे सबसे हैं। बड़ी बात है कि जहाँ के डॉक्टर जो है ना वो ठेके की मेडिसिन बेचते हैं, जो उनको जो है वो जो कंपनी उनको देती है ना उसी की सिर्फ मेडिसिन लिखते हैं। चाहे आपके मैदे में दर्द है, चाहे टांगों में दर्द है, चाहे सर में दर्द है, वो एक ही गोली एक आपको ही देंगे, वही फार्मूला जो दवाई है देंगे उन्होंने अपना वो आपको। टारगेट पूरा करना और होता है। अगर मैदे के लिए एक कैप्सूल भी काफी है तो उन्होंने ये 10 करप्शन, मेडिसिन ये लिख के सारा देनी है। करप्शन की क्यों? वजह क्योंकि यहाँ उनकी सारी जितनी भी ठेके वाली मेडिसिन है ना वो करप्शन निकलेगी और ब्रांड वही लिख के देते हैं। तो करप्शन ये गलत है। बीच में उन्होंने मोबाइल वाला जिक्र भी किया, लेकिन सबसे जो बुरी चीज इनकी लगी है ना मुझे, वो जो बात कर रहे थे जिनसे पाकिस्तान में जिनका इलाज हुआ है, जिनकी वालदा का, मुजम्मल क्या नाम है नहीं, ये उनका, मुजम्मल तो एंकर है ना। और दूसरे जो हैं वो उनके साथ जो थे, वो मेरे ख्याल में वो जो है ना मेंटलिटी कुछ लोगों की चेंज होती है। हमने एक वीडियो की थी जिसमें उनके बच्चे का इलाज हुआ था इंडिया उन्होंने में। कितने गुण गाए थे। तो यकीन माने उस बंदे के ऐसे एक्सप्रेशन जो थे ना, वो बिल्कुल। 100% जो है ना ओरिजिनल थे। हम्म। वो बंदा फील कर रहा था उस चीज को। वो कह रहा था यार हम कौन से दुनिया में जी रहे थे, हमें तो लगता था यार कि मतलब इंडिया जो है दुश्मन मुल्क है, और वहां पे ऐसा होता है, मुसलमानों के साथ वैसा होता है, हम जाएंगे हमें हकारत की नजर से देखा जाएगा। वो कहता है भाई इमिग्रेशन वाले उधर गए हैं, जैसे इंटरव्यू हुए हैं, और वो उन्होंने ऐसे स्वागत किया है और सारा को भी बिठा लिया, और पता चला कोई उन्होंने वो ना वो अंतर नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या वो वाला हिसाब ही नहीं था। तो वो तो हम जेन में लेके बैठे हुए थे कि भाई अंदर जाएंगे वो पूछेंगे आप मुस्लिम हो, वो भी पाकिस्तानी। वो इस तरह सवाल उन्होंने किए ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने जब वो डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि पता नहीं उनको रिहाइश का कुछ था कि कोई मसला चल रहा था, तो उन्होंने कहा वो रिपोर्ट या बच्चे को लेके आने के। तो उन्होंने कहा आपने इतनी जहमत क्यों की, रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं, बच्चे को क्यों आप मतलब वहां पे लेके आए हैं? आपने यहाँ पे आना था, जब वीजा लगता तो ऑलरेडी आप यहाँ पे आ जाते हो, उसको क्यों आपने जहमत दी है, तकलीफ दी है? वो पहली तकलीफ में है। वो एक वो बात उस इन्होंने बच्चे का ख्याल कर रहे हैं जब वो उधर है पाकिस्तान में। अभी मरीज उसके पास आए नहीं है, डॉक्टर यहाँ तक सोच है उनकी, वो लेवल जो है वहां तक है कि एक मरीज को उन्होंने पहले ही वो ऑब्जर्व कर लिया और इलाज की तैयारी शुरू कर दी है कि वो आएगा, आते साथ ये होगा, ये रिपोर्टें होगी, ये होगा। वो सारा प्रोसेस उनके जेहन में चल रहा है, वो अपने काम के साथ मुखलस है। यहाँ पे मरीज मर रहा होता है, उसके सर पे खड़े होके जनाब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओ भाई उसकी जान बचाओ पहले, उसको फर्स्ट एड करो, उसको उसकी जान बचाओ पहले कि किसी हिसाब से वो जो है सरवाइव कर सके। ऊपर यहाँ पे फलां बिल पे कर दे, फलां चीज कर दे, फलां चीज कर दे, उसी में ही मरीज निकल जाएगा। ठीक है, अगर अंदर चला जाएगा तो आपकी अद्वियात 2 नंबर है। ठीक है, और जो आती हैं बाहर से वो आपने देनी होती हैं एलीट क्लास को, वो तो आम बंदे तक पहुंचनी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है गंदा है, और बीच में सोच, खासकर सोच मुझे बहुत बुरी लगी है इस बंदे की। सोच आप की मैं बात बताता हूँ ना, जो हमारे इधर जहाँ पे मैं जिस फार्मेसी पे होता हूँ उसके साथ ना एक डॉक्टर हकीम है, सिख है, ठीक है बेसिकली। तो वो आते हैं और इलाज वो पता है ना वो बैठते हैं उधर। तो वो हकीम है तो वो इलाज करते हैं, लोग बड़ी बड़ी दूर से उनसे ना मेडिसिन लेने आते हैं, तो उनके हाथ में शिफा है वो मिल जाती है, और लोगों को वो जो है ना वो आता है आराम। तो लोग लेने आते हैं, लेकिन जब लोग दवाई मेडिसिन ले लेते हैं उनसे, लेने के बाद जब कितने मैंने बंदे देखे हैं यार, इतने हकारत से नाम लेते हैं ना वो, हाँ, ठीक है, ये इतनी बात है, हकारत से नाम लेते हैं ना जैसे कि पता नहीं कौन आ गया। वो इलाज फिर क्यों कराने जा रहे हो तुम लोग? ये बात वो ऐसे ऐसे लफ्ज बोलते हैं, फिर मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलना चाहता। मैंने उनसे कहा ये अगर सोच तुम की बात। लोगों को इतने वो गलत लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, तो तुम लोग जाते ही क्यों हो मेडिसिन लेने? फिर एक तरफ से तुम मेडिसिन भी लेनी है, दूसरी तरफ से तुम इज्जत से भी नहीं बुला सकते उनको। अगर कोई तुम लोगों को दोगला इतनी काम। अच्छी मेडिसिन दे रहा है कि तुम ठीक हो रहे हो, तो फिर भी तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकते।
अजीब बात है यार लोगों की। दोगलापना और रब की ज़ात ने मतलब खुदा की ज़ात ने ठीक रखा हुआ है इन लोगों को। और जो इस तरह के लोग हैं ना वही माशरे में नासूर हैं और वही जो है ना उस सोच के मालिक है जिनको कीड़ा है और बार बार जो है ना वो हर चीज़ में ना रिलीजियस को घुसाएंगे और उसके बाद कास्ट को लेके आएंगे और मिनोरिटी मेजोरिटी की बात करेंगे, वो भी नेगेटिव वे में करेंगे। और जहाँ पे ये बात कर रहे थे हिंदुओं की, यहाँ पे तो बड़ा सुकून है, बड़ा माहौल है, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे सब कुछ है। आप सच बताना नहीं चाहते और आप अभी तक नहीं बदले, ये सब कुछ होने के बावजूद भी। तो आज मैं अक्सर लोगों को मैं कहूँगा कि 95% लोग पाकिस्तान में इस तरह के हैं जिनको बदलना मुश्किल है। जिनके सामने बात करोगे तो मेरे ख्याल में आपके गिरबान तक हाथ आ जाएंगे और फिर फैमिली टर्म्स पे भी वो आ जाएंगे और वो चीज़ें जो है ना वो कोई भी नहीं चाहता कि ये चीज़ हो। लेकिन यह है कि जहाँ तक हो सकता है लोगों की सोच में चेंज आ रहा है, लेकिन यह है कि ये जैसे एंकर हैं वो जो लड़का था, इनकी हम वीडियोस करते हैं काफ़ी, और मुजम्मल जो है डेली स्वैग वाले। हाँ डेली स्वैग वाले भाई, ये बंदा जो है ये लोगों को अवेयरनेस की तरफ लेके आ रहा है, लोगों को बता रहा है भाई ये इन अ गुड वे है, ये वो जलने वाला काम नहीं है। और बहरहाल जी उस लड़के की बात करें तो बात को लंबा खींच रहा था, जो बात है वो उसकी तरफ नहीं जा रहा। वो जी मैं ना उधर गया, मैं वो अब दाखिल हुआ ही ये था, कौन उन्होंने है? पूछा ये मुझसे, हमारे पास भी वो है उधर ना? शॉर्टकट बताओ ओ, बात को। मैं ये मलक सोचा शराज। था कि ये ना हो कि ये यहाँ पे हाँ, बताना शुरू मलक कर दे कि शराज। मैं इरफान भी चिंची इसी में तरह ही है। बैठा, चिंची वहां की जो थी वो उसके इतने टायर थे, वो उसके हाँ। शीशे इतने थे, फिर वहां की जो सीटें थी वो ऐसे ही जबरदस्त बता रहा थी, था। फिर वो उसने मुझसे इतना किराया लिया, मैंने उसे इतना बकाया लिया। हाँ ये स्टोरी शुरू हो जाती लंबी है। खींच देते, इन ये शॉर्ट आदत, नहीं ये है। आदत वो होती हालांकि है। नहीं, मुजम्मल ने इसका बोला मैं भी है, इसको- अच्छा प्रोसेस बताओ। नहीं मैं इसको इतना बुरा नहीं समझूंगा क्योंकि ये कुछ बंदों की ये होती है, मतलब अंदर कि होता वो है उनके, डीपली बताते हैं, डीपली तफसील से बताते हैं, बताते हैं, तफसील कोई से। पॉइंट मिस ना हो जाए। यार इतना डीपली नहीं बचाना चाहिए। बहरहाल जो अदालत में सवाल जवाब उनसे हुए हैं वो मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन वो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, वो एक तो मेहमान है, सेकंड थिंग और वो इलाज के लिए नहीं, आए, वो हाँ, थर्ड उनसे थिंग वो उनके मेरा साथ ख्याल है, हैपन हुई है। नहीं मेरा ख्याल है वो पाकिस्तानियों की सोच देखना चाहते हैं, क्या ये लाइक करते हैं उन्हें, वो ये देखिए देखना अगर वो लेकिन नहीं केस बनता, में है आम या बंदे से नहीं आम बनता। बंदे से आप डायरेक्टली सवाल करेंगे तो हाँ, वो विजिट वीजे पे कोई गया हो आपकी तो मर्जी है, वो वैसे वो अलग लोगों बात है, की लेकिन सोच वो देखनी मेडिकल पे मेरे- गया हुआ है। आप अगर एग्जांपल ले लें, इंडिया से कोई आते हैं ठीक है और आपकी अदालत में सेम केस सेम जगह पे वो खड़े होते हैं, अदालत कहती है मोबाइल तो चलो मिल गया नहीं यार आपका, आपसे सवाल करते हैं कि हिंदुओं को वहां पे आज़ादी नहीं है, ठीक है, और ये है वो है, और वो सवाल करें इस तरह के, ठीक है, उनके सनातन धर्म पे करें या कोई ऐसा पर्सनल सवाल करें मुल्क के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो भी जवाब नहीं देंगे कि वो कहेंगे केस कोई और है और आप मुझसे सवाल किसी और नोयत का पूछ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और अदालत को भी चाहिए यहाँ पे, वो मेरे ख्याल में वो गलत है और वो सवाल नहीं करना चाहिए था। बाकी जो रियलिटी है वो सच है, हम मानते हैं, ठीक है, और जो तंजीमें चल रही हैं पूरी दुनिया को पता है, इसमें तो ढकी छुपी बात नहीं है। डॉन न्यूज ने वो आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है ना, 139 वाला, वो कौन रद्द करेगा भाई। जो रियलिटी है हम मानते हैं, नो डाउट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो सवाल गलत था, मतलब वो उस हिसाब से उस बंदे से नहीं करना चाहिए था। हाँ उस जगह पे नदीम भाई होते तो बिल्कुल सवाल बनता था। नहीं मैं पहले होता तो वाकई बनता तो मसला और खराब हो जाता, मैं सीधा बोल देता हूँ, हम लोग इस चीज को पहले सपोर्ट करते थे, सच्ची बात यही है। अभी जो है ना पाकिस्तान में काफी लोग ऐसे हैं जो इसको भी सपोर्ट नहीं करते, नॉलेज में मतलब इजाफा हुआ है। बहरहाल जी हमें तो अच्छा लगा कि एक इंसान की जान बची, लेकिन बिल्कुल। एक इंसान की सोच चेंज नहीं हुई, इस चीज के ऊपर अफसोस भी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।